along period नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है देखिएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए आसान है, ये आसान है इलेक्ट्रॉन निकालना इनके लिए, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है तो इनके लिए मेटेलिक कैरेक्टर्स आता है। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है भाई, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, when we move from left to right in any period, then due to the decreasing in atomic size, metallic character gradually decreases and non-metallic character gradually increases। समझ आ रहा सभी को? देखिए एक हेडिंग डली हुई यहाँ पे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में। मेटल के ऑक्साइड्स में जैसे सपोज करता हूँ, ले रहा हूँ Na2, ये सोडियम एक मेटल है और उसका ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब मैं नॉन मेटल का एक ऑक्साइड ले लेता हूँ, जैसे सपोज करते हैं एक नॉन मेटल ले लेते हैं अपन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये ले लेते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस है ये, हंसाने वाली गैस है। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया, और ये मेटल का ऑक्साइड। जितने भी मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड हैं बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एसिडिक और बेसिक पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जितने भी मेटल्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। याद रहेगा आपको, मतलब सोडियम जो है ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड किसकी तरह वर्क करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? जो जितना ज्यादा हाईली मेटालिक कैरेक्टर का एलिमेंट है और उसके ऑक्साइड, उसका जो ऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन याद रखना है आपको। एसिडिक बेसिक पहले अपन पढ़ चुके हैं। जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बताएं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, बेटे ध्यान से सुनना, जैसे Al2O3, जैसे एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये ऑक्साइड ऐसा है, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं मेटल के जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह काम करते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी काम करते हैं। इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो दोज ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, या दोज ऑक्साइड्स व्हिच वर्क एज बोथ बेसिक नेचर भी और एसिडिक कैरेक्टर की नेचर भी, मतलब उनके अंदर दोनों नेचर होता है, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आ रहा है बेटे? यस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करते हैं, एसिड और बेस। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए आप लोग। नो। अब एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। मेटालिक ऑक्साइड जो है, मेटल के ऑक्साइड किसकी तरह वर्क करते हैं, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहलाते हैं। समझ में आ रहा सभी को? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज जैसा होगा तो बेसिक नेचर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? और एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो किसकी तरह वर्क करते हैं बताएं, एसिड और बेस दोनों की तरह। उनको क्या बोलेंगे अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आ रहा सभी को? देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने मेटल के ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, सिलिका डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटे। और फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लोरीन हेप्टॉक्साइड है। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड लिखे और कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड लिखे। तो मेटल के ऑक्साइड किसकी तरह वर्क करते हैं बताएं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये सबसे नीचे है, तो यहाँ पर ये
क्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर इन सारे एलिमेंट में। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ऑक्साइड हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है। ये कौन लिखा होगा देखिए आप किताब में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होता है। समझ में आ रहा सभी यहाँ पर। और ये कौन है बताइए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह वर्क करता है। इसकी रिएक्शन में पहले लिख चुके हैं अपन, आपको ध्यान नहीं होगा। जो एसिड और बेसिक एसिड बेसिन सॉल्ट्स अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा था, जिसमें एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का ही एग्जांपल लिया है। समझ में आ रहा सभी को, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेसिक दोनों की तरह वर्क करता है। समझ में आ रहा सभी को। चलिए, तो मैंने देखा सोडियम ऑक्साइड जो है मेटेलिक कैरेक्टर का, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसमें है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है बेस की तरह वर्क करेगा। और इसके बाद में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर का है, Al2O3 एम्फोटेरिक एसिड बेसिक दोनों की तरह काम करेगा। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें, क्लोरीन में है। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो एसिडिक की तरह, लेकिन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें है, यहाँ पे क्लोरीन में है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की तरह वर्क करता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप समझिएगा ध्यान से, अगर हाइड्रोजन किसी नेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है,